वो जो रोजगार स्कीम वाली मोटर कैब टैक्सी है, ये आपके नाम पे लीज है? मामा के नाम। आपने पूरी जिंदगी जब तक ये गाड़ी चलानी है, सेक्शन 44 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कहती है कि आप रूट बनवाएंगे। देयर आर सेवरल 4 टाइप्स ऑफ रूट परमिट विदाउट रूट परमिट, ठीक है। ये 18 पे गया, ये कितना फाइन है? 15,000 रुपया। 30,000 सैलरी है, 15,000 चलान, 30,000 सैलरी है, काम करें ना, 15,000 चलान है। बात करना चाहता हूँ कि ये हमें जो ग्रीन गाड़ियाँ मिली हैं, कार जीप के लाइसेंस पे मिली है। इसके ऊपर अब खाली जुर्माना नहीं है, इसमें जो अभी नई सेक्शन अमेंडमेंट हुई है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में 106 बी है, उसके ऊपर आपको कम से कम 6 माह की कैद हो सकती है। ये क्लियर हो गई है बैंक से? हाँ जी। अच्छा मेरी बात सुन लें, आपको ये पता है कि इसके कागज़ों के ऊपर लिखा हुआ है मोटर कैब, पढ़ा कभी? दिखाएं, खोलें खोलें। कार्ड इसका मेरा बॉयलर गुम हो गया तो उसमें सब कुछ है। ये पासिंग है तो खोलें ना, इसके अंदर क्या लिखा हुआ पढ़े ना ज़रा। हाँ जी, मोटर कैब टैक्सी, मोटर कैब लिखा हुआ है। अब सुन लें, अब इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। कार से वो चली गई टैक्सी में, कमर्शियल व्हीकल में। यू शुड हैव टू टेक परमिट अंडर सेक्शन 44 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस। आपने सेक्शन 44 को ओबे करना है। आपने पूरी ज़िंदगी जब तक ये गाड़ी चलानी है, सेक्शन 44 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कहती है कि आप रूट बनवाएंगे। देयर आर सेवरल 4 टाइप्स ऑफ रूट परमिट, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, प्राइवेट कैरियर, पब्लिक कैरियर, स्पेशल परमिट। आपने ये गाड़ी ली हुई है अपने यूज़ के लिए, यानी कि या आप इसको रोज़गार कमाने के लिए दी है। वैसे बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको रोज़गार कमाने के लिए ये दी है, तो आप इसका परमिट बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का, ठीक है। आज तक मेरे ख्याल से आपने रूट बनवाया ही नहीं है। नहीं बना हुआ है मेरा, सिर्फ 1 माह हुआ है, 1 माह हुआ है एक्सपायर है। वो आप पढ़ लेना जाके, उसके ऊपर लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। अब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है कि रक्षे का ये एक ही कैटेगरी में आप लोग फॉल करते हैं। रक्षा जो प्राइवेट रेंट वाले, ये वाली गाड़ी होगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का परमिट होता है। मतलब कि मैं आपके पास आया, मैं आपका कस्टमर हूँ, आपकी गाड़ी है, मैं आपसे कहता हूँ सर जी मुझे जाना है मुल्तान चुंगी। आप कहते हैं भाईजान इतने पैसे लूँगा, आपके और मेरे दरमियान क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के ऊपर रास्ते में मुल्तान चुंगी से पहले सवारी उतारेंगे या बिठाएंगे, तो आपने रूट को वायलेट कर लिया। आपके पास तो रूट ही नहीं है ना। कहने का मकसद है कि यार भाईजान रूट ज़रूरी है, और इसके ऊपर आप खाली जुर्माना नहीं है। इसमें जो अभी नई सेक्शन अमेंडमेंट हुई है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में 106 बी है, उसके ऊपर आपको कम से कम 6 माह की कैद हो सकती है। ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 1 माह हुआ है एक्सपायर, मैं 12वें महीने समझता रहा हूँ एक्सपायर एक्सपायर है कि वैलिड है? वैलिड है। ये वाली तो एक्सपायर है। नहीं ये वो पुरानी है, ये ले, ये वाली लेटेस्ट वो दिखाएं। वो भी 1 माह हुआ है अभी, उसे एक्सपायर हुआ है। मैं 12वें महीने का समझता रहा हूँ कि 1 महीना था। आपकी 5 फरवरी 2026। मेरा रूट भी चेक सुन कर लें लें आप, बना- सर जी, सुन लें। नहीं वो अगली बात को छोड़ दें, आपके पास रूट नहीं है, इधर ही हम स्टॉप हो जाएंगे। रूट परमिट आपने कंपलसरी है, आपने रखना है। लाइसेंस किधर है आपका? लाइसेंस ऑनलाइन दिखाएं, कोई बात नहीं। हाँ ई लाइसेंस दिखाएं मुझे। कौन सा लाइसेंस है आपका? कार जीप का। अब आपको ये पता है कि इस गाड़ी के लिए यू शुड हैव टू LTV लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आप कमर्शियल चलाएंगे तो कमर्शियल के लिए मोटर कार का लाइसेंस गुजारा नहीं करेगा। जी जी, मैंने LTV लर्निंग बनाया अभी। तो आपके उन्होंने जिम्मे भेज दिया वापस। आपने LTV के ऊपर चला सकते हैं ये गाड़ी। आप चेक कर ले मेरा LTV। मोटर कार का दिखाएं। ज़हीर है, अब क्या होगा जी इनके साथ? ये इनको रूट का चलान करेंगे। रूट का चलान जो है ना वो आपको पता कितना है? अभी जो नए जुर्माने आए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सुने जी, ये जो रूट का नया फाइन है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं आ गया सी हाल में, इसमें आएंगे तो ये टैक्सी आ गई। क्या लिखा हुआ है? ये टैक्सी, ठीक है। टैक्सी में आए तो इसमें आगे आपको दिखाने के लिए चूज़ ऑफ वायलेशन, ठीक है। इसमें आए तो मैंने आपको रूट का चलान करना है, तो ये पढ़ें। 18 नंबर कोड कहता है कि विदाउट रूट परमिट, ठीक है। ये 18 पे गया, ये कितना फ़ाइन है? 15,000 रुपया। ये देख लें, ये देखें ना, ये मैंने आपको तो ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ कि 30,000 सैलरी है, 15,000 चलान, 30,000 सैलरी है, काम करें ना 15,000 चलान है। तो मुर्शद अब ये तो वायलेशन, आप कानून की वायलेशन है, ठीक है। मैं ऐसे ही आप लोग बाद आएंगे ना, पहले तो लोग बाद ही नहीं आते थे। अब जुर्माना है, अचानक से 15,000 रुपया आप कर देंगे, हम किस तरह? मुझे अवेयरनेस चल रही है पिछले 1 माह से सोशल मीडिया के ऊपर है कि जुर्माने बढ़ गए, जुर्माने बढ़ गए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी ये देखें। आप कमर्शियल लाइसेंस, आप मुझे बताएं, चांस मुझे नहीं दे रही है, ऐप नहीं दे रही चांस, मैं आपसे कहाँ दे सकते हैं? आप तो इख्तियार में है ना सर जी। वही बात है बेटा, मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया गया है मैंने वो ईमानदारी से नहीं करना। अगर मेरे ज़िम्मे इस टाइम एक काम लगाया गया है कि आपने ये ड्यूटी करनी है, तो आपको क्या लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताएं ना। सर मुझे ये बता दें कि आप अपनी सरकार से तनख्वाह लेता हूँ, वो मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो मुझे नहीं करनी चाहिए?
बताएं ना, ईमानदारी का सरकार तकाजा तो आपको यही कह है रही है ना। आप गलत काम भी करी जाए, आप करी जाएंगे कि ये ईमानदारी से काम तो नहीं है ना। अब मैंने 15,000 रुपये का गलत रूट, क्या काम 5,000 रुपये का रूट, इन्होंने गलत क्या किया आप मुझे बताएं इन्होंने गलत क्या किया, मुझे साबित करना, सारे लोग खड़े हैं, बताएं। देखिए पहली बात गलत तो ये है कि सर ये रूट का चलान 15,000 रुपया, ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ सर। अभी नहीं बनाया। अभी तो आपको दिखाया उन्होंने नहीं वो दिखा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है, इस चीज़ को मानना चाहिए इनको भी कि 5,000 का रूट बनता है, आप 15,000 रुपये चलान करते हैं, कर रहे हैं, उसका कर दिया जो उन्होंने आपको सेक्शन दिखाया तो है। अब मैंने तो नहीं किया ना, मैं तो कह रहा हूँ कि सीनियर्स का ऑर्डर मानने के लिए बाउंड हूँ, स्टेट का हुक्म मानने के लिए बाउंड हूँ। मेरे जिम्मे जो काम लगा है मैं तो वो आपको ईमानदारी से दिखा रहा हूँ कि ये देख लें, आपकी जो वायलेशन है उसका फाइन 15,000 रुपये है। मैंने तो विद एविडेंस दिखाया आपको, या तो आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मुझे बताए ना, मैं आपको डॉज कर रहा हूँ। नहीं डॉज की मैं बात नहीं कर रहा, पर ये है में कि काम लगा है वो मुझे पूरा करना चाहिए ना। 1 माह हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ एक्सपायर हुआ है, मुझे एक चांस, मैं 12वें महीने समझता रहा हूँ 15 दिन पहले आपको रूट परमिट की एसओपी है कि आप ऐसे करते ना, अप्लाई कर लेते, 2 माह की आपको स्लिप मिलती है, वो स्लिप आप 2 माह दिखा सकते हैं कि भाईजान देखे 2 माह का टाइम मिला रहा हूँ कि 12वें महीने एक्सपायर होना है, 2 माह का आपको टाइम मिलना है। हुई है कि मैं काम लंबा है वरना आपका। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखता हूँ, तो अगर आप चलें फिलहाल तो जो है ना वो आप गाड़ी आपकी थाने हम लेके जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आगे देखते हैं सर। ठीक है सर, ओके, मेहरबानी। ये कहते हैं जी कि इनकी गाड़ी बंद होगी क्योंकि इनका वो ग्रीन कैब वो सामने खड़ी है। अगर मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाए तो वो कहते हैं जी गाड़ी इनकी बंद होगी। मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि ये हमें जो ग्रीन गाड़ियाँ मिली हैं, ये हमें कार जीप के लाइसेंस पे मिली है। अब जब गाड़ी मिल गई है उसके बाद जनाब हमें इस पे जो है LTV का लाइसेंस जो है वो शुरू कर दिया। अब LTV लाइसेंस बनाना वो भी कोई इशू नहीं है। 15,000 आपको वो जुर्माना करेंगे ये गाड़ी बंद हाँ करेंगे, जी, अब देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि LTV का लाइसेंस इसके लिए चाहिए, लेकिन जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं वहाँ पे हमें डाला पकड़ा देते हैं, भाई इस पे टेस्ट दो, जो हमने कभी चलाया ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं। हमारी गाड़ी पे इस पे अगर LTV है तो इस पे टेस्ट लें, फिर हम इस पे पास करें, इस पे टेस्ट नहीं लेते, अपनी गाड़ी दे देते हैं, इस पे पास करें। वो कैसे पास करें जो कभी गाड़ी चलाई नहीं? या तो फिर हमें इस पे या तो दूसरा चला रखें LTV अपना कार जीप का लाइसेंस, समझ आती है इस बात की। चलें, उन्होंने आपको रूल्स बता दिए, रूल्स के ऊपर फॉलो करें, ये आपके लिए और लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।